नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। इसके ऊपर 2-3 बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसके वजह से आज ये आपको बता दिया जा रहा है ताकि इस पर आपका अभ्यास हो जाए। गुण संधि जो है उसका बेसिक, ये सब उसके बेसिक फार्मूले हैं जिसके ऊपर आपको गुण संधि तैयार करना है। बेसिक का मतलब है अगर अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वह ए में बदल जाता है। इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब इसका अगर उदाहरण हम देखें तो अ और ई मिलकर के ए बनता है, तो यहाँ पे र में अ है और यहाँ पे ई है, तो अ और ई मिलके क्या बने ए। अब इसको जब हम संधि करेंगे नर और इंद्र को तो ये बन जाएगा नरेंद्र। इसी तरह से अ और बड़ी ई मिलकर के ए बना, तो यहाँ पे देखिए आप म में अ आ रहा है, बड़ी ई में ये बड़ी ई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, तो ये हो जाएगा परमेश्वर। यहाँ देखिए आ है छोटी ई है, ये बना ए। अब आ और छोटी ई ए बना, तो यहाँ देखिए आ छोटी ई क्या बन जाएगा ए, यानी जहाँ पर ये विच्छेद होगा वहीं पर ए का मात्रा आएगा। तो रमाधन इंद्र क्या हो गया रमेंद्र। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं महेश। इस तरह से यहाँ देखिए अ और उ मिलकर के क्या बनेगा ओ, तो जहाँ अ होगा और उ होगा उसका जो संधि होगा वो हो जाएगा ओ। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, वीर में अ आया, यहाँ उ है, तो अ और उ मिलकर के क्या बनाएगा ओ, तो यहाँ लिख दिया जाएगा वीरोचित। अब यहाँ देख लीजिए आ और उ, तो यहाँ पे क्या आ गया आ और ये उ है, आ और उ मिलकर क्या बनेगा ओ, तो ये हो गया महोदय। यहाँ देख लीजिए आ है बड़ा ऊ है, आ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाता है ओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखिए आ है बड़ा ऊ है, क्या बनेगा ओ, तो ये हो जाएगा दयोर्मी। अब यहाँ देख लीजिए अ बड़ा ऊ ओ, यहाँ क्या है अ, क्योंकि ल जब हम उच्चारण करेंगे तो ल में अ जुड़ा है, ल धन अ क्या बन गया ल, तो ये है अ और बड़ा ऊ, अ और बड़ा ऊ क्या मिल गया ओ, यहाँ हो गया जलोर्मी। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये फार्मूला आता है तो ये फार्मूला गुण संधि का है, यानी ये फार्मूला ये कह रहा है अगर अ या आ के साथ ई अथवा बड़ी ई आए तो किस में बदल जाता है ए में बदल जाता है। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, अगर अ या आ के साथ उ अथवा बड़ा ऊ आए तो किस में बदल जाता है ओ में। ये आप शॉर्टकट फार्मूला याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि गुण संधि का उदाहरण है। अब आपको जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वो इसी तरह से पूछा जाएगा नरेंद्र, नरेंद्र कौन सी संधि है, तो नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो पहले आप इसका विच्छेद कर लीजिए। जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये टूटेगा नर धन इंद्र में। अब आप इसको चेक कर लीजिए इस फार्मूले के आधार पर कि अ ई आ अ और उ में से कौन सा फार्मूला इसमें सूट कर रहा है। जो फार्मूला सूट कर रहा है उसी के हिसाब से फिर इसको कर लेते हैं। इसी तरह अब देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो फार्मूला है वो है कि अगर अ या आ के बाद ए आ जाए तो वो किस में बदल जाता है ए में बदल जाता है। दूसरा है अगर आ अथवा अ के साथ अगर ओ आ जाए तो ये बदल जाता है औ में। ये फार्मूला है वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि में ये एक छोटा सा फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो जाती है। वृद्धि संधि का उदाहरण देख लेते हैं। एक एक करके अ और ए के साथ अगर आता है तो ये
ए में बदल जाएगा, और ए में जब बदलेगा तो यहाँ पर इसका रूप ए के रूप में ही बदलेगा। जैसे एक यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो ये किस में हो गया, इस तरह से जब लिखेंगे तो ए हो गया, तो एक हो गया। इसी तरह आ और ए मिल करके ए बनेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा शब्द वो बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार वन और औषधि, तो यहाँ पे वन है, औषधि है, यहाँ अ है, यहाँ ओ है। अब ये अ और ओ मिलके क्या बन गए, औ, तो ये हो जाएगा वनौषधि। इसी तरह से आ जाइए यहाँ पर आ और ओ, आ और ओ अगर मिलता है तो ये बन जाएगा औ, यानी आ और ओ मिल जाएगा औ, तो ये हो जाएगा महौज। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए अ और ए मिलके क्या बन गए, ए, तो यहाँ पे हो गया अ और ए, तो ए की मात्रा मतैक्य। इसी प्रकार ये आप इस तरह लिख लीजिए महा ऐश्वर्य, तो यहाँ पर आ और ए मिले तो ये क्या बन गया, महेश्वर्य। ये हो गया आपका महेश्वरी। तो इस प्रकार आप आज के सेशन में देखें गुण संधि और वृद्धि संधि। अगले सेशन में हम लोग अगले संधि के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें आपको व्यंजन संधि तक की स्थितियों के बारे में पूरा व्याख्या दिया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न जो आएंगे वो इसी तरह के आ सकते हैं। एक तो आएगा आपको कि संधि करिए, तो संधि जब करना होगा तो इस तरह का आपको दिया जाएगा और नीचे संधि के कई आपके उदाहरण दिए जाएंगे। आप उनमें से वही चुनेंगे जो फार्मूले के हिसाब से सही होगा। और अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जैसे लिख दिया सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव को आप सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने में ये आएगा सदा धन एव। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है, कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। तो आपको लगा कि आ लगा, ए लगा, तो ये ए में बदला, तो इस तरह से ये संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। ऐसे ही आप इस उदाहरण में देखें मतैक्य में ए और अ, तो ये हो गया ए, तो यहाँ पर मतैक्य को अगर हम तोड़ना है तो मत धन एक के रूप में तोड़ेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा मतैक्य। तो देखते रहिए 247 और बने रहिए हमारे साथ। आगे के सेशन में फिर मुलाकात होगी।